अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। दोस्तों, मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ कि हम लोग ने अपना स्टेप 1 अकाउंटिंग साइकिल का अल्लाह की रहमत से कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में स्टेप 2 जर्नल लेजर, स्टेप 3 और ट्रायल बैलेंस, इंशाल्लाह ये दोनों स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर इनको अलग अलग स्टाइल वीडियोस में अगर शो किया गया तो मैं नहीं समझता कि आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और अच्छी तरह क्लियर हो सकती है, और हमेशा इन दोनों को एक साथ ही क्लियर किया जाता है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। सर देखिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूल्हे पाक पर अपने मुकद्दस काम का आगाज करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अच्छा सर, अब स्टेप 2 पे जाने से पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए सर, हमको दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है कि जनरल बनाओ, जनरल से लेजर बनाओ और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ। एक सवाल तो हमें ये वाला आता है, और एक सवाल हमें ये आता है कि आप क्या करें, जनरल नहीं बने बल्कि डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करें, और लेजर पोस्टिंग से आप क्या करें, ट्रायल बैलेंस बने। ठीक है, तो मैं आपको आज डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करवाऊंगा। इसके अंदर हम सवाल देखेंगे और सवाल देख के उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, और इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। प्रीवियस लेक्चर के लिंक्स भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपको इससे फायदा होगा, और आपके साथ कि हमें भी इससे फायदा होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और हमें लाइक्स भी कर दें, और हमारे वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आए पहले जनरल को समझ जाए। जनरल है क्या? जनरल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी बुक कीपिंग के सिस्टम को। बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 साइड होती है, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। इस साइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उन अमाउंट को डबल एंट्री बुक सिस्टम के तहत दिखाते हैं। जब हम इस बुक के तहत दिखाते हैं तो फिर हमें ये पता करना होता है कि यार अगर हमने फला अकाउंट इस्तेमाल किया है तो उसका टोटल बैलेंस क्या है। उस टोटल बैलेंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल लेजर बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उस जनरल बैलेंस को एक समराइज फॉर्मेट बना देता है। क्या कैश है तो हमारे पास इतना है, बैंक है तो हमारे पास इतना है, फर्दर चीजें हैं तो वो हमारे पास इतनी है। यही इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आए देखते हैं। जनरल रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड ऑफ द कीपिंग सिस्टम फ्रॉम द कंपनी फाइनेंशियल डेटा विद डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वैलिडिटी बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये वैलिड होता है ट्रायल बैलेंस के लिए। द जनरल लेजर प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सही बात है। डेट प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑपरेटिंग कंपनी इसके लाइफ के अंदर इसका टाइम पीरियड भी आ सकता है, फाइनेंशियल टाइम पीरियड भी आ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सर, हम लोग जनरल लेजर जब बनाते हैं तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद स्केलेटन फॉर्म और टी फॉर्म, और इसके बाद होता है हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। सर, हमेशा याद रखिए, आप जितनी अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे तो फिर आप जितने भी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो टी अकाउंट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इजीएस्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हम आपको इन तीनों फॉर्म्स के आपको पैटर्न दिखा देंगे ताकि आपका सेम बन जाए, और अगर भी आपके पास एमसीक्यूज आए तो आप उस फॉर्म को देख के, आप उस पैटर्न को देख के उस फॉर्म्स को आप पहचान सकें। लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास 2 साइडेड डेटेड है, 2 साइडेड पार्टिकुलर्स हैं, 2 साइडेड पर्सनल रेफरेंस और एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास टी फॉर्म में भी यही चीजें होती है, लेकिन क्या हम लोग ये शो नहीं करते, डेट नहीं लिखते, क्योंकि अंडरस्टूड होता है सब। ठीक है, देखें अगर आप टी फॉर्म देखेंगे ना तो उसमें भी आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, आप देख सकते हैं। तो हमने बता दिया कि जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ऑफ द टी अकाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमारी क्या होती है, डेबिट साइड होती है, और जो राइट साइड होती है ऑफ द टी अकाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जस्ट लाइक अ ट्रायल बैलेंस। इसमें फायदा क्या होता है, उससे आपने ट्रांजैक्शन डाली, उससे ट्रांजैक्शन का डेबिट या क्रेडिट इम्पैक्ट आया और प्लस माइनस होकर उसका बैलेंस फॉर्म लिख दिया, और यही बैलेंस आप जब टैली करेंगे तो ट्रायल बैलेंस से आपका टैली हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। लेकिन स्टैंडर्ड किसको इस्तेमाल करता है, स्टैंडर्ड टी अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। आए आपके बोर्ड और आपकी यूनिवर्सिटीज के एतबार से टी अकाउंट इस्तेमाल होता है, आए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
अच्छा दोस्तों, सवाल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। जिन जो हजरत हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये प्रीवियस वाला ही सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम अभी अपने काम के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये सवाल कराऊंगा एक्सेल की मदद से और आपको इसी तरह उसको कॉपी करना होगा, ठीक है। आ जाए दोस्तों, हम लोग ने आपके सामने एक सवाल शो किया था और सवाल शो करने के बाद हमने आपको बोला था कि हम कौन सा अकाउंट फॉलो करेंगे, टी अकाउंट फॉलो करेंगे। इधर मैंने आपके पास जनरल लेजर भी बना के दिखा दिया और ट्रायल बैलेंस भी आपके सामने शो करके दिखा दिया। इन्हीं चीजों की मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं। सर, पहली एंट्री थी हमारे पास कि मिस्टर हम्माद है, वो कारोबार के अंदर 20,000 का कैश लाया था, 20,000 का बैंक लाया था और कैपिटल 40,000 क्रेडिट किया। अब हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। कैश तारीख को, पहली तारीख को हमारे पास बढ़ा कितने से, 20,000 से। ये देखिए हमने 20,000 से बढ़ा दिया। बैंक हमारे पास पहली तारीख को बढ़ा कितने से, 20,000 से और कैपिटल कितने से बढ़ा, 40,000 से। ये हो गया हमारा पहला काम कंप्लीट, ठीक है। दूसरे में आपने क्या किया था कि आपने पेड किया था शॉप रेंट, ठीक है, यही किया था आपने, शॉप रेंट को पेड किया था। तो प्रीपेड शॉप और एडवांस किया था, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, ठीक है। आपने बैंक से पे किया था जो कि 8,000 था। ये हमने दूसरी भी पोस्टिंग कर दी। इसके बाद सर हमने जो हमारी तीसरी एंट्री थी वो थी कार्टेज एक्सपेंस की। तो इसमें और हमने इसमें कैश पे किया था, तो कार्टेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये रहा, आ गया, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमने कुछ परचेज किए। हाँ, हम उस परचेज को आपके सामने शो करते हैं। परचेजेस क्या किए कि मिस्टर अमाद है, उन्हें परचेज किए 2 लाख रुपए की ऑन कैश एंड बैंक। कैश से उन्हें दिए हैं 80,000 रुपए, बैंक से उन्हें दिए 20,000 रुपए और इसके अलावा जितना भी है वो क्या है हमारे पास ऑन क्रेडिट है। यानी कैश 80,000 से डेबिट होगा, बैंक हमारे पास 20,000 से डेबिट हो, सॉरी, कैश हमारे पास 80,000 से क्रेडिट होगा, बैंक हमारे पास 20,000 से क्रेडिट होगा, अकाउंट्स पेबल हमारे पास 1 लाख से क्रेडिट होगा, परचेजेस डेबिट होंगी हमारे पास 2 लाख से। यही हाँ, इसको हम डायरेक्ट पोस्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने इसको भी पुट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं, वो भी परचेज की है। इसके बाद सर हम इसकी बाद वाली ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो ये हम लोग ने सेल्स ऑन क्रेडिट किए और सेल्स ऑन क्रेडिट हमने 20,000 पे किए और 1 लाख रुपए पे किए। यानी कैश पे हमने 20,000 का माल बेचा और 1 लाख पे हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट
और सेल्स अमाउंट इज क्रेडिट 120। अच्छा सर, इसके बाद हमने किए सेल्स, किसको किए? मिस्टर एक्स वाई को किए, 2 लाख रुपए की किए, और कैश पे और क्रेडिट और कैश के बिहाफ पे किए। और कैश में हमने दो दो चीजें रखी हैं कि हमने क्या किया, 2 लाख रुपए की सेल में से हम लोग ने क्रेडिट पे जो माल खरीदा है, जो हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है वो 1 लाख का है, और कैश और बैंक से हमने 50,000 रुपए दिए हैं। ठीक है। जी सर, आप देख सकते हैं हमने इसको भी पोस्ट कर दिया है। इसके बाद सर, इसके बाद जो हमारे पास एंट्री है वो है हमारे पास परचेज रिटर्न की, जो हमने एबीसी सप्लायर को माल अपना वापस किया 2,000 रुपये। ठीक। इसके बाद सर हम आ जाते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सवाल है सेल्स रिटर्न का, जो हमने हमारे एक कस्टमर एक्स वाई से उसने हमको 4,000 का माल वापस कर दिया। इम्पैक्ट आप देखते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल बैलेंस से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद सर हम लोग ने, हमारा एक कस्टमर है एक्स वाई जी, जिसने हमको थोड़ी देर पहले माल रिटर्न किया था, और उससे हमने कुछ पेमेंट भी रिसीव की थी सर की, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
इसके बाद सर हमने एक पेमेंट की है, अपना एक कस्टमर है जो कि हमारे पास एबीसी है और उसको 475 किए विद फुल फाइनल सेटलमेंट। और फुल फाइनल सेटलमेंट में जो हमारे पास थोड़ी और नॉमिनल अमाउंट ले जाती है उसको हम किस में ले जाते हैं, डिस्काउंट में ले जाते हैं। ये हम आपको जनरल के लेक्चर में आपको हमने इसको फुल बताया है, ठीक है। आप उधर से देख लीजिएगा, इधर भी हम आपको उसकी रेफरेंस दे देते हैं। आपने पेमेंट की है तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हो, और जो हमारे पास डिस्काउंट का अकाउंट है वो हमारे पास इधर क्रेडिट हुआ होगा, परचेज डिस्काउंट। तो पहले तो हम लोग अकाउंट्स पेबल में चले जाते हैं। ये हमने 475 की थी, यस। हाँ देख सकते हैं, इधर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचा है। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है, फुल फाइनेंस सेटलमेंट हो चुकी है। सॉरी टू से हमने उधर 475 लिखना था और जल्दबाजी में हम कुछ गलत लिख गए। इसके बाद हमने फुल फाइनेंस सेटलमेंट की अपने कस्टमर से 15,000 के साथ। हाँ इसको भी हम लोग सेटल कर देते हैं। इसके साथ भी हम लोग फुल फाइनेंस सेटलमेंट कर रहे हैं और 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो भी हमारे कुछ बैलेंस नहीं बचा। कैश देखिए 70,000, ठीक है। इसके बाद हमने लोन लिया है, कैश डेबिट होगा और लोन बैंक लोन पेएबल क्रेडिट होगा, ठीक है। ये ठीक है, सेटलमेंट भी हम आपको जने के लिए समझा चुके हैं। कैश आया है, कितना आया है, 30,000। अच्छा सर, इधर हमारे पास कैश के अंदर ये एक फिगर खाली है, ठीक है, और जिसको हमने नाम दिए तो नाम दिया परचेज इसका, ठीक है। और हम लोग ने इसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन भी नहीं की है। अब देखते हैं कि हमने सवाल में कहाँ गलती की है। इधर मैंने गलती जानबूझ के किया ताकि स्टूडेंट्स को ये भी हावना हो जाए कि बाज़ औक़ात हम लोग कॉन्फिडेंट में आगे सवाल कर रहे होते हैं और पूरा सवाल हमको आ रहा होता है और सही आ रहा होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में तो कोई ना कोई एंट्री मिस कर जाते हैं। इधर देखिए मैंने 22 जून की कोई एंट्री मिस की है और अभी हम सवाल में देखेंगे ना हमें पता चल जाएगा। हमने एक परचेज की थी एबीसी से 4,75,000 की, यही वो परचेज, और 25 की थी कैश बेसिस पे। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखें आप ये देख सकते हैं, अब ये पूरी क्लियर हो गई। इधर भी देखें आप, 75,000 हमने कैश पे की थी और 470 हमने किस पे की थी, 475 की हमने क्रेडिट की थी। अब इसमें फायदा क्या हुआ, डबल एंट्री बुक सिस्टम था, एक रिकॉर्ड उधर गलत हुआ तो मेरे को पता चल गया कि दूसरी साइड पे एंट्री नहीं हुई होगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डबल एंट्री बुक सिस्टम का, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब सर हमें काम करना है बैलेंस शीट फिगर। पहली बात तो ये याद रखना कि ये जो हम लोग के पास ये चीज है ना, ये बैलेंस शीट है, ये हमारे जाएंगे इस ट्राई बैलेंस के अंदर। अब ये हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसे कि आप ये तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैश का डेबिट साइड का बैलेंस है बहुत कम है,
और क्रेडिट साइड का बहुत ज्यादा है, और कैश साइड का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, लेकिन इधर डेबिट बैलेंस भी इधर ही है, क्रेडिट बैलेंस भी इधर ही है। तो इसका मतलब क्या है, कैश अभी हमारा क्या हो गया है, माइनस फिगर में चले गया। तो माइनस फिगर में ये भले चले जाए, आपको उसको देखना, आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हमेशा डेबिट साइड पे होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं सर। बैंक पेएबल, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी वजह से ही बनता है कि हम उसमें से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं और उसमें से ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं। तो ये होता है, ये रियल लाइफ में, इसलिए मैंने आपको पहले सवाल नहीं दिखा दिया। अब सर आप देखें, हमारे पास टोटल 582 है और इधर 150 है। इसको हम देखते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं आपके साथ। तो हमारे पास इधर जो डिफरेंस आ रहा है वो 432 का आ रहा है। अभी हमारे पास डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है। इसी के साथ हम इसका बैलेंस करते हैं। इसका बैलेंस आ रहा है हमारे पास 122,000, और ये हमारे पास बैंक है, उसका बैलेंस तो 120। इसी से हम कैपिटल का टोटल करते हैं। कैपिटल का 40,000 आ रहा है हमारे पास। इसी तरीके से हम सबका टोटल करते जाते हैं फाइनल। प्रीपेड हमारे पास 8,000 आया फाइनली। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास PQR, इसका हमारे पास बैलेंस ₹1,00,000 रहेगा। अब XYZ की बारी आती है। सर देखिए, अगर लेजर के अंदर कोई अकाउंट पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो अभी आपकी चॉइस है, आप उसको दिखाना चाहे तो दिखाएं, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाएं। जैसे कि मैंने इधर नहीं दिखाया, ठीक है, 0 कर दिया, कुछ भी आप लगा दें, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद हम आते हैं अकाउंट पेएबल ABC। इस पर भी हमारा कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद अकाउंट पेएबल, इसका भी हमारे पास ₹1,00,000 का बैलेंस बचा था। इसके बाद हम आ जाते हैं बैंक लोन पेएबल। बैंक लोन पेएबल भी हमारे पास ₹30,000 का बचा था। यार एक्सपेंस, इसके बाद है हमारा पास ये, हमने इसकी पोस्टिंग कर दी है। ये आपके सामने इसको फाइनल हो गया अकाउंट, PQR भी फाइनल हो गया, और XYZ तो हमारे पास खत्म हो गया। और हमारे पास परचेज रिटर्न 2000, हमारे पास आ गया सेल्स रिटर्न 4,000, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद हमारे पास है परचेज डिस्काउंट। इसका परचेज डिस्काउंट हमने दिया था, हासिल किया था ₹3,000 का, जो कि हमने दिखा दिया था।
इसके बाद हमने हासिल किया था सेल डिस्काउंट, जो कि हमने हासिल किया था 1000 रुपये का। उसका क्लोजिंग बैलेंस भी 1000 रुपये होगा, क्योंकि और फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके बाद है हमारे पास बैंक लोन पेएबल 30,000 रुपये और सेल्स है हमारे पास 3,20,000 रुपये। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 5,000 का फर्क आ रहा है, एक है 942 और एक आता है 947। अब वो क्यों आ रहा है वो हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये मेरे को आपको सिर्फ इसको सॉल्व नहीं करवाना है, बल्कि मेरे को आपको इसकी डिफिकल्टीज बतानी है कि आप अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एक काम ये किया था कि जब मैं कर रहा था तो मैंने इसको एक जगह समराइज करके देखा था और एक जगह समराइज करके इसको सॉल्व पहले से ही कर लिया था आप लोगों के। तो अब हम इसके साथ अपने फिगर्स मैच करते हैं और ये हमें बता रहा है कि हमने 15 जून को 15,000 रुपये से रिसीव किए हैं। अब हम अपना अकाउंट से देखते हैं और हम बता रहे हैं 30,000 रुपये हमने रिसीव किए हैं। अब आप देखें ये एक डिफॉल्केशन था जो हमने आपके सामने दिखाया और इसी डिफॉल्केशन की बिना पर हमारे पास फर्क जाहिर हो गया और फर्क जाहिर होने की वजह से हमारा ये सवाल गलत हो चुका था। लेकिन इधर आपको दिखाना, इधर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, उसको 15,000 भी कर देता हूँ और 15,000 करने के साथ साथ मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये वो गलती थी जिसकी वजह से हमारा बैलेंस गलत आ रहा था। आप देखें ये हमारे पास 582 है और अभी हमारे पास 567 हो गया। आप ये चीज नोट करें। अब मैं इसको कर दूंगा 447,000, तो अब ये 582 हो जाएगा और इधर हम लोग कितनी वैल्यू रख देंगे 447,000। अब हमारा ये जनरल और ट्रायल बैलेंस और जनरल लेजर तीनों फाइंड आउट हो गए। इस वीडियो पर हमने ये सीखा कि हमने जनरल लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है और इसके साथ ये भी देखना है कि रेक्टिफिकेशन ऑपरेटर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह एंटी का प्योर इफेक्ट लिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको और लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला इसके साथ कि आपको भी कामयाबी अता फरमाए और हमें भी कामयाबी अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।